समय लिख रहा है स्वर्ण अक्षरों से अभिनव भारत की गौरव गाथा और इस बार है उपलब्धियों की इंद्रधनुषी रंग। एक कदम है परंपरा और विरासत की पुण्य धरा पर, दूसरा कदम है मंगल की ऊंचाइयों पर और समय के इसी अद्भुत मोड़ पर देश मना रहा है आजादी की एक और सालगिरह। चकित करने वाली कामयाबियों के 78 साल, असीम संभावनाओं से भरा आजादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। लाल किले की प्राचीर पर जो शून्य से शिखर तक की भारत यात्रा का गवाह रहा है, जश्न आजादी का सिंदूरी शामियाना है और आसमानों तक लहरा रहा है परचम हमारे पराक्रम का, शौर्य का, उस दमखम का जिसे दुनिया ने देखा है, समझा है और लोहा माना है। आज इन्हीं उपलब्धियों को लेकर आए हैं हमारे साथ हमारे जाने माने कवि। चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सामोद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ दमदार बनारसी इस वक्त मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष मधुकर जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं अनामिका वालिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को आजादी के इस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत 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 बधाई जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक गीत से। अनामिका जी, अपने परिचय की पहले 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ। देश की हर बेटी का परिचय इन पंक्तियों के माध्यम से देने का प्रयास करती हूँ। आपके लिए कहती हूँ नवजोत जी, हुई पैदा में इस माटी में ये अभिमान मेरा है, मिली माँ भारती की गोद ये सम्मान मेरा है, कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको, मैं हिंदुस्तान की बेटी ये हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान की बेटी ये हिंदुस्तान मेरा है। और एक बात विनीत जी बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि एक सैनिक परिवार से आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आजादी के इस दिन की शुरुआत सैनिकों के सम्मान में कुछ पंक्तियों के साथ करें। एक सैनिक परिवार के साथ क्या कहती है, मधुकर जी एक कमांडो साहब भी हमारे साथ हैं, आपके लिए पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूल बिसरी हुई जो निशानी हुई, पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी, बहुत अच्छे। ए वतन याद कर। और किन हालातों में हमारे वो जवान, सेनाओं के जवान सीमाओं पर तैनात हैं। माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर, माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर, सीने छलनी हुए गोलियों से मगर वो न लौटे कभी पीठ को मोड़ कर, सर झुका करके जीना गवारा न था, सर उठा कर मरे स्वाभिमानी। क्या बात है, बहुत अच्छे। आज उनको जरा भूली बिसरी हुई जो निशानी, बहुत बढ़िया। और एक बात और बहुत गर्व के साथ आप तक पहुंचाती हूँ कि मैं उस स्कूल में भी शिक्षिका रही हूँ जहाँ के एक विद्यार्थी ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तब कहती हूँ, थाल में शीस को वो सजा चल पड़े भारती की महा आरती के लिए। सैनिक कैसे आरती करता है। थाल में शीस को वो सजा चल पड़े भारती की महा आरती के लिए, रोशनी से वतन जगमगाता रहे, जिस्म जलते रहे उनके बन कर दिए, मर के भी वो यहाँ यूं अमर हो गए, जैसे गंगा में बहता वो पानी हुए। ऐ वतन याद कर आज उनको जरा, भूल बिसरी हुई जो निशानी हुई, क्या बात है, क्या पृष्ठ बन करके सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी। क्या बात है, बहुत खूब बना, बहुत ही बढ़िया। अब यहीं से आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। इस बार जवाब हमने पड़ोसी को नहीं दिया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि आज भारत कहां पहुंचा हुआ है। विनीत जी, स्वागत। धन्यवाद। मैं समझता हूँ अनामिका ने शहीदों को प्रणाम किया है
तो ये तो 100 वर्ष का इतिहास है स्वतंत्रता का। तो प्रणाम के 2 बिंदु तो मैं भी कह देता हूँ, फिर जी आता हूँ। स्वातंत्र का सूरज उगाया उन विहानों को नमन है। स्वातंत्र का सूरज उगाया उन विहानों को नमन है। देश के मजदूर सैनिक सब जवानों को नमन है। कट गए मस्तक मगर जो शीश झुक पाए कभी ना, कट गए मस्तक मगर जो शीश झुक पाए कभी ना। शौर्य के सूरज हमारे सब जवानों को, शौर्य के सूरज हमारे सब जवानों को नमन है। शौर्य के सूरज और बलिदानी बेटे ही नित इतिहास गढ़ा करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, करगिल हो, कुछ भी रहा हो। बलिदानी बेटे ही निज इतिहास गढ़ा करते हैं। रक्त तिलक से वे माता का मुकुट मढ़ा करते हैं। रक्त तिलक से वो माता का मुकुट मढ़ा करते हैं। और माँ का शीश गर्व से उस दिन ऊंचा हो जाता है जब बेटे ही इस वतन पर शीश भेंट चढ़ा करते हैं। जब बेटे ही शीश वतन पर भेंट चढ़ा करते हैं। मैं समझता हूं इस बार हमारी एयरफोर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। मैंने कल्पना की है जब हमारे फाइटर उड़े होंगे उस सीमाओं के पार तो क्या दृश्य रहा होगा। एक बिंदु इस पर देखें, फिर मैं वो पूरी कविता कहता हूं। प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। शब्द के पारखी जरा इसमें देखें, मुझे अच्छा लगेगा। प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। दुश्मन के स्वागत की खातिर, अब विमान उड़ रहा है, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए। बहुत अच्छे, वाह। पड़ोसी मुल्क को हमने बहुत बार समझाया है। अटल जी ने तो यह भी कहा था कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं, देश बदले ही इधर उधर हो जाएं। लेकिन ये भाषा हमारे पड़ोसी मुल्क को समझ नहीं आ रही है और उसने फिर एक ऐसा क्रूर हमला किया। मैंने उस पर एक ताजा कविता लिखी, आपको कह रहा हूं। स्वागत है, स्वागत। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की। पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की। फिर से कुछ सिंदूर लुटे हैं पहलगांव की घाटी में। फिर से बंदूकें गरजी हैं कश्मीर की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में चिंगारी ले। क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले। मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था इस बार होगा क्या। मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में चिंगारी ले। क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले। क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा। क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं चढ़ा होगा। क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं चढ़ा होगा। लेकिन इस बार जो उत्तर दिया वो मजा आ गया। लेकिन अब के दुम सीधी की कायर क्रूर पड़ोसी की। समझ जी इशारा समझ रहे मैं कहां बोल रहा हूं। लेकिन अब के दुम सीधी की कायर क्रूर पड़ोसी की। उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। उछल रहा था आड़ लिए चीनी बिल्ली मौसी की। चीनी बिल्ली मौसी उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। 13 दिन में 13 रफेल। 13 दिन में 13 दिन बाद हुआ हमला। 13 दिन में 13 रफेल जाकर सब मर्ज मिटा आए। जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर्ज मिटा। जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर्ज चुका आए। है गर्व हमें निज सेना पर। नवजोत जी ये पंक्ति में आपको और वालिया को निवेदित कर रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया तो बदला भी बेटियों ने लिया। इस बार मैं खास ध्यान चाहता हूं सबका। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। विश्वास रखो इस बार सभी, अब ये भारत बोल रहा है, विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। एक सवाल मैं जरूर उठा रहा हूं। युग कवि कहा जाता है, युग दृष्टा कहा जाता है कवियों को। हम जनता की आवाज होते हैं। ये भी मुझे लगा कि शायद हम ये चाहते थे। लेकिन मुझको क्यों लगता है, मैं वर्दी के लोगों का ध्यान चाहता हूं, लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। मैं ध्यान चाहता हूं कभी बाकी है। यस मैं वही बात मैं कह रहा हूं, आपकी आवाज कह रहा हूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। फन जिसका कुचला जाना था वो पैर ठीक से धरा नहीं। फन पूरा कुचला जाना था वो पांव ठीक से धरा नहीं। काश तुम्हारे शांति मंत्री,
मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूं इसको, काश तुम्हारे शांति मंत्री ये केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। काश तुम्हारे शांति मंत्री ये केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो, रावण को जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो, रावण की चालों को समझो, दुश्मन को चुन चुन कर मारो, दुश्मन की चालों को समझो, दुश्मन को चुन चुन कर मारो। मैं हूं जामवंत कलयुग का, मैं हूं जामवंत कलयुग का, तुम्हें जगाकर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। अब अंतिम लाइन सुने, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये उम्मीद है हमें, उस कमजर्फ पड़ोसी को तुम, ये पूरे देश की तरफ से बोल रहा है विनीत चौहान, उस कमजर्फ पड़ोसी को अब गाँव अभी ज्यादा गहरा दो। जन जन की इच्छा है झंडा, पीओके में जा जन की इच्छा है झंडा, पीओके में जा। अब आपने इसको डेडिकेट किया फौजी को, तो सामूद जी की तरफ से एक जवाब आना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को, सभी देशवासियों को आजादी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और विनीत जी ने जिस तरह से रोंगटे खड़े कर दिए, तो मन ऐसा लग रहा है कि अभी राइफल लो और सीधा सरहद पर चलते हैं। तो चलिए, तो मैं अपनी बात कहूं उससे पहले, जो हमारे सरहदों पर हमारे सैनिक भाई हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, मैं आप हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से एक संदेश उनके लिए कहना चाहता हूँ कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में। सभी सैनिक भाइयों से कहता हूं कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में, और जब तक ये धरती जिंदा है, दिनकर है आकाश में, सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। और चूंकि मैं भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिक, अपने सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी तरफ से 4 पंक्तियां पूरे देशवासियों के लिए और कहना चाहता हूं। वो कहते हैं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में रहने वालों, पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। ये सैनिक ही बोल सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोग सवाल उठाते हैं, थोड़ा सा राजनीतिक व्यंग, 2 पंक्तियां मैं उनके लिए कहता हूं जी, कि एक दूजे की साख का करने को उपयोग, वाह, एक दूजे की साख का करने को उपयोग, आरी लेकर आ गए दोनों दल के लोग, दोनों दल के लोग। और होना क्या चाहिए था, ये भी उन्हीं के लिए संदेश है कि गुच्छे में जब तक रहे, गुच्छे में जब तक रहे, रहे सभी अनमोल, और दूर छिटक कर घट गया अंगूरों का मोल, अंगूरों का मोल। और एक गीत भारतीय एकता और अखंडता को जो तोड़ने का काम करते हैं, जो आग लगाने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके से जो लोग हमारे देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, उन्हीं के लिए एक संदेशात्मक, मैं एक राष्ट्र जागरण का गीत मैं आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में। खासकर अपने नौजवान साथियों के लिए कहना चाहता हूं कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, आओ 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 मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत बढ़िया। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। वाह वाह। कंकर पत्थर दूर हटाकर बाधाओं को पार करो। वाह। कंकर पत्थर दूर हटाकर बाधाओं को पार करो। भारतवर्ष अखंड रहेगा, खुद को तुम तैयार करो। क्या बात। भारतवर्ष अखंड रहेगा, खुद को तुम तैयार करो। अरे जागो वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है और भारत माता के दुश्मन को गहरी नींद सुलाना। क्या बात, क्या बात। खोजो खोजो कितने नाग छुपे हैं घर के गंदे नालों में, आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत सुंदर। और सुनिएगा कि भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा। भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा, इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा,
इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। केवल 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 दूध रहेगा बाकी, पानी को छनना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को भगत सिंह बनना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को भगत सिंह बनना होगा। सब चिड़िया स्वच्छंद उड़ेंगी, बाज रहेंगे जालों में। आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या बात है, क्या बात है। और कहता हूं कि हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित करके, हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित करके, जिस दिन हिंदुस्तानी मिलकर राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे, पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। भारत माता के दुश्मन को लेकर चलो शिवालों में, आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत बढ़िया। इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ये माहौल चल रहा है देश में और जो अमेरिका से, कि इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम। हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हैं हम। अगर नौजवान साथी और पूरा भारतवर्ष एक हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम। हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हैं हम चाहें तो इस जीवन का लक्ष्य बड़ा हो सकता है। हम चाहें तो फिर से हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। हम चाहें तो फिर से हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। तुम चाहो, हम चाहें तो दीप जलेंगे खुशियों के पंडालों में। आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या बात है। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम। अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम। अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। और भारत का बंटवारा सुनकर शोला और भड़कता है, क्योंकि आप सभी के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। क्या बात है, क्या क्योंकि बात आप सभी के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। राष्ट्रगीत के स्वर गूंजेंगे अंबर तक सुरतालों में। आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। आखिरी बंद पढ़ता हूं, इसका सुनिएगा कि कोशिश चाहे जितनी कर लो अरिसे हाथ मिलाने की। कोशिश चाहे जितनी कर लो अरिसे हाथ मिलाने की। हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की। कोशिश चाहे जितनी कर लो अरिसे हाथ मिलाने की। हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की। कोई कहेगा हरा रंग है, कोई नीला बोलेगा, कोई सिर्फ सफेद कहेगा, कोई इसको तोलेगा। आप तिरंगा थामे रखना, फंस मत जाना चालों में। आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। वाकई आग लगाने वाली कविता। क्या आज मनीष जी फील हो रहा है आजादी? सबोध जी ने जो माहौल बनाया है, मैं कहना चाहता हूँ उसी रंग में, चूंकि मैं भी वर्दी में काम करता हूँ, 7 दिन ऑटो पर काम करता हूँ। हम दोनों लोग वर्दी के लोग हैं। हमारी सोच ये है कि मैंने हमेशा कहा कि अंधेरों को हराकर ये सदा दिनमान देती है, कि अंधेरों को हराकर ये सदा दिनमान देती है। वतन पे बात आए तो ये हंसकर जान देती है, कि वतन पे बात आए तो ये हंसकर जान देती है। भले जीवन बिताए कंटकों के धार पे अपनी, कि भले जीवन बिताए कंटकों के धार पे अपनी। हजारों होठों को ये वर्दियां मुस्कान, क्या बात है। हजारों होठों को ये वर्दियां मुस्कान देती है। बिल्कुल। मगर जब वर्दी के लोग आग लगाने की बात कहते हैं तो सही कहते हैं। मैं भी 4 पंक्ति उसी कुनवे की पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, इन्होंने कहा कि अलग अलग रंगों में मत पटना, हमारी एकता तीनों रंग में है। कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में है दीवार उठाने वाले लोग। कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में है दीवार उठाने वाले लोग। आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में। इस 15 अगस्त पे संकल्प ले कि आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में, कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले, कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले लोग। कि आग से, समोद भाई ने कहा कि हम वर्दी वाले जगते हैं तो देश सुरक्षित होता है। मैंने कहा कि ईंट की खातिर पत्थर हूं मैं, घातों पे प्रतिघात हूं मैं। कि ईंट की खातिर पत्थर हूं मैं, घातों पे प्रतिघात हूं मैं। जो भारत पे आंख उठाए उस दुश्मन की मात हूं मैं, जो भारत पे आंख उठाए उस दुश्मन की मात हूं मैं। और मैं भारत का सेवक, सेवा करना केवल काम मेरा। कि मैं हिंद का सेवक, सेवा करना केवल काम मेरा।
तुम सो जाओ नींद चैन की रस्ते पर तैनात हूँ, तुम सो जाओ नींद चैन की रस्ते पे तैनात हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने महबूब को दिल में बसा के रखिएगा। नवजोत जी, मैं आज बताता हूँ कि जब भी मैं कनॉट प्लेस से गुजरता हूँ और वो 40 फुट ऊंचा जब तिरंगा लहराता है तो सच में ऐसा लगता है जैसे कि कोई महबूब जाता हो। हृदय की सिराओं में ना एक अजीब सी हलचल होती है। मुझे लगता है कि हमारे लिए वतन से बड़ा कोई महबूब नहीं हो सकता। प्रेम का शायर हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ। उसी दृश्य को दिल में रखिएगा और एक शायर की भावना को देखिएगा कि तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा, कि तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा, वतन के काम आ जाए तो इससे खूब क्या होगा, कि जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है कि जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है कि वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या बात है, कि वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या। हर एक हिंदुस्तानी क्या चाहता है प्रवीण भैया, सुनिएगा जी भैया, कि जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, सवेरा बांटता है जैसे नभ में ज्ञान का परचम, सवेरा बांटता है जैसे नभ में ज्ञान का परचम, इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, कि बुलंदी पे हो मेरे देश हिंदुस्तान का परचम, कि बुलंदी पे हो मेरे देश हिंदुस्तान का। बहुत बढ़िया। क्या दुआ करते हैं हिंदुस्तानी कि मोहब्बत नेह उल्फत से वतन ये शाद हो हरदम, कि मोहब्बत नेह उल्फत से वतन ये शाद हो हरदम, कि निस दिन ये फले फूले सदा आबाद हो हरदम, कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, हमारी कामना है कि ये जिंदाबाद हो हर, हमारी कामना है कि ये जिंदाबाद हो हर। 4 पंक्तियों में एक बात और कहना चाहता हूं अपने देश के लोगों को। जैसा समोद जी ने कहा कि अलग अलग रंगों में मत बटिए, मैंने कहा कि दिल में किसी को रखना है तो मैंने कहा कि दिल में रहने वाली सै को, जरूरी नहीं कि महबूबा ही दिल में रहे, कि दिल में रहने वाली सै को दिल और जान बनाकर रखिए। शायर की जुबान है कि दिल में रहने वाली सै को दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए, कि सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं, तो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं तो हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर। क्या बात है। सैनिकों की बात हमने की, लेकिन क्यों हम कहते हैं कि हमारा देश महान है और आज क्यों पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है? कुछ चंद पंक्तियां दमदार बनारसी सुनाएंगे। दम से सुनाइए। यस। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी दर्शकों को। और ये जो तिरंगे की बात सब लोग करते हैं, तिरंगा है क्या मैं बताना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से, सुनिएगा। कि अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। क्या बात। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। क्या बात है। तिरंगा है, बहुत प्रणाम। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। और अभी मोदी जी ने एक नया अभियान छेड़ा है, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी पर ज्यादा बल दे रहे हैं। कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं, हालांकि ये तो महात्मा गांधी का अभियान था शुरू से ही। आजादी के पहले से महात्मा गांधी कहते आ रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। एक छंद देता हूं, सुनिएगा। जी स्वागत। कि मोदी जी चलाए हैं मुहिम यह देश में की, अब से सदैव हम स्वदेशी अपनाएंगे। मोदी जी चलाए हैं मुहिम यह देश में की, अब से सदैव हम स्वदेशी अपनाएंगे। मजबूत होगा फिर भारत का व्यवसाय, डॉलर को खींच कर रुपये पिलाएंगे। क्या बात। क्या बात। डॉलर को खींच कर रुपये पिलाएंगे।
निर्भरता भी कम होगी दूसरों पे, और लोकल व्यवसायी भी तो खाएंगे कमाएंगे। और देश ये हमारा जब आत्मनिर्भर बनेगा तब हम विश्व में तिरंगा लहराएंगे। क्या बात है, क्या असल बात। मायने में हमें आत्मनिर्भर बनना है, फिर ये कोई यंप जंप हमें डरा नहीं पाएगा। 2047 का लक्ष्य है इस आत्मनिर्भर बनने इस का। लक्ष्य को पूरा करना है। हाँ। अपना देश वैसे भी इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है कि जो भी व्यक्ति अगर भारतवर्ष में जन्म लिया है, हाँ। तो वो चाहता है कि उसका जन्म जब भी हो वो भारत में हो, वो भारत में ही बिल्कुल। हो। तो मैं एक छंद के माध्यम से ये भी अपने मन की बात सभी देशवासियों तक गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा। जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। तेरा परिधान रहे दिव्य सुख संपदा हो, स्वर्ण सा हो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं। देवभूमि भारती माँ वीर बलिदानियों की, पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं। और तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता। क्या बात है, क्या बात है। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं। और हर एक व्यक्ति के मन की बात क्या होती है, ये तो सैनिक हैं, इनके मन में तो हमेशा वो बात जिंदा रहती है कि ये जब वतन पर जान दे करके लौटे तो स्वाभिमान लोगों का बढ़ता है। और ये बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है कि जब वो जीते जी परम वीर चक्र जैसे पुरस्कार प्राप्त करता है, पूरे देश का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं आर्मी में जाऊं या देश की फौज में शामिल पुरस्कार लाने का लेकर के आने का, मार के आने का मन था, लेकिन वो सपना ही रह गया। मैं फौज में नहीं जा सका। जहां पे हूं वहीं अपनी देशभक्ति दिखाने की कोशिश करता हूं। कविताओं में आपकी देशभक्ति झलक रही है। मेरे मन में जो बात है 4 पंक्तियों से पूरे देशवासियों तक पहुंचाता हूं, और निश्चित तौर पे ये आपके मन की भी बात होगी, मैं जानता हूं कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से हमने विनीत जी शुरुआत की थी, और मेरे ख्याल से उसमें बेटियों का बहुत योगदान रहा है। हाँ। जैसा देखिएगा, मैंने कहा कि बेटियों का, वो तो मैंने उसमें बताया है, गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। ये बात मैंने कहा, लेकिन मैं आग से आंसू की यात्रा करना चाह रहा हूं। 78 वर्ष हो गए इस देश को आजाद हुए, और यदि आज भी इस देश में बेटियां ये देख रही हैं कि हम सुरक्षित हैं या नहीं है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय भी है और चिंतन का भी विषय है। चाहे वो कलकत्ता में कोई बेटी हो, चाहे वो कोई मणिपुर में कोई बेटी हो, ये अजीब बात है कि हमारी आंखें शर्म से झुकती हैं जब हम पूरे विश्व के सामने देखते हैं कि बेटियां आज भी वहीं खड़ी हैं। 78 साल की आजादी अधूरी लगती है। आजादी अधूरी लगती है। और जब, मुझे क्षमा करें ये कहने के लिए, न्यायिक प्रक्रियाओं में यदि हम बरसों खो जाते हैं, तो फिर वो वहशी दरिंदा उनके सामने गुजरता होगा, तो वो बड़ा अजीब दृश्य होता है। मैं जो कुछ क्रोध में कह रहा हूं उसे स्वीकार कीजिएगा। यदि हमारे किसी बेटी के साथ ये होता है, तो मैं ये प्रश्न चिन्ह भी 78 वर्ष बाद देश में उठा रहा हूं। न्याय ही गर तोड़ देगर न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। न्याय, जब हमें इतने वर्ष लग जाते हैं कानून की धाराओं को पढ़ते बढ़ते, कभी कभी मुझे लगता है कि कानून की गलियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अपराधी उसमें कहीं भी बच जाता है। ठीक बात। तब फिर कभी हैदराबाद खड़ा होता है इस देश के अंदर के। न्याय ही गर तोड़ दे गर न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास, फिर गोलियों से भून दे वे खुद यहाँ अय्याश को। गोलियों से भून दे वे खुद यहाँ अय्याश को। जब ये घटना हुई कभी मणिपुर में या कलकत्ता में, तो मेरी बेटी बड़ी निराश हुई, वो रोने लग गई। कहले पापा, उस भीड़ के अंदर जहां उसे निर्वसन घुमा दिया गया, 4000 पुरुष थे वहां, क्या एक भी पुरुष ऐसा नहीं था कि अपना दुपट्टा उसे उड़ा देता? मैंने कहा ना बेटी, वो 4000 पुरुष ना रहे होंगे, 4000 नपुंसकों की भीड़ रही होगी। वो रोने लगी। मैंने कहा नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते।
नीरज जी की 4 पंक्ति मैंने उसे कहा, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया, आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। तो मैंने एक छोटी कविता कही है, लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। 78 साल बाद हम इस स्थिति में खड़े हैं कि विश्व हमारी तरफ हंस रहा है। दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। हम एक ही बात के लिए दुनिया में जाने जाते थे कि हमने वासना को जीत लिया। मैंने सुना है स्वामी विवेकानंद जब गए अमेरिका में तो एक सुंदर युवती ने उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उसने कहा मैं तो सन्यासी हूं, मुझसे विवाह क्यों? कहला मैं चाहती हूं आप जैसा खूबसूरत पुत्र मुझे उत्पन्न हो। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा मां तुम आज से ही मुझे अपना बेटा स्वीकार करो। क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, इन घटना पर शर्मिंदा हैं बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरव्रती हनुमानों को, मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरव्रती हनुमानों को। नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। गर कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में, ये इस देश की चिंता है। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से। मुझे एक ही रास्ता नजर आता है, उसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता इस घटना का। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से। अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। बिल्कुल आजादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, लेकिन वही बात जो विनीत जी ने कही कि चिंतन बहुत जरूरी है। आज की तारीख में हम इस जश्न के बीच ये ना भूल जाएं कि हम विकसित भारत तभी बना सकते हैं जब इन मुद्दों पर हम चिंतन भी करेंगे। तो चलिए तिरंगे की शान में 4 पंक्तियां अनामिका जी। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। 2 सैनिक हमारे बीच में, आपके लिए कहती हूँ विनीत भैया, दमदार भैया। तिरंगा हूँ मेरे हर रंग को समेट कर रखना, धरोहर हूँ शहीदों की मुझे सहेज कर रखना। नहीं है चाह सत्ताओं के संदूकों में रहने की, नहीं है चाह सत्ताओं के संदूकों में रहने की, किसी सैनिक के बक्से में मुझे लपेट। क्या बात है, बहुत सैनिक के बक्से में मुझे लपेट कर रखना। और अपनी बात व्हाट्सएप की एक वीडियो से शुरू करना चाहती हूँ। एक कक्षा का दृश्य है, तो उस कक्षा में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ तिरंगे में कितने रंग होते हैं। हर बच्चे ने जवाब दिया 3 रंग, लेकिन लास्ट बेंच पर बैठे एक बच्चे ने कहा 5 रंग। तो अध्यापक ने कहा कि ये तो गलत जवाब है, 5 रंग कैसे हुए? तो उस बच्चे ने कहा पहला केसरिया, दूसरा सफेद, तीसरा हरा और चौथा चक्र का नीला रंग। तो अध्यापक ने कहा ये तो 4 रंग हुए, 5वां रंग कौन सा है? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया शायद वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएं। उस बच्चे ने कहा कि जब मैंने आखिरी बार अपने पिता को देखा तो उनका शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ था और उस तिरंगे पर उनके खून का लाल रंग का निशान था। वो है तिरंगे का 5वां रंग। हम सब तिरंगे से प्यार करते हैं, लेकिन एक सैनिक के प्यार में और हम सब के प्यार में क्या अंतर है? एक सैनिक परिवार की बेटी होने के नाते कहती हूँ, तिरंग से तो प्यार करता है हर देशवासी, नेताजी भी शान से तिरंगा फहराते हैं। और कवि हम जैसे मान में तिरंग की तो यशगान वाली ढेरों कविता सुनाते हैं। कोई क्रिकेट मैच हो तो चेहरे पे आप लोग भी तो बड़े शौक से तिरंगा बनवाते हैं। सैनिकों के प्रेम का तो पर कोई सानी नहीं, पूरे ही बदन पे तिरंगा ओढ़। सैनिकों के प्रेम का तो पर कोई सानी नहीं, पूरे ही बदन पे तिरंगा ओढ़ आते हैं। केसरी सफेद हरा तीनों रंग देख देख सब देशवासियों को होता अभिमान है। चक्र वाला नीला रंग हर धमनी में बह, रोम 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 में जगाता स्वाभिमान है। आज तक संविधान में हमारे देश के तिरंग में तो 4 रंग वाला प्रावधान है। 5वां भी रंग कोई पूछने लगे तो फिर कह देना सैनिकों के खून का निशान। 5वां भी रंग कोई पूछने लगे तो फिर कह देना सैनिकों के खून का निशान। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। बात तिरंगे की हो रही थी तो मैं विनीत जी, अगर
सरहदों पर खड़ा हुआ सैनिक और उसके हाथ में तिरंगा दे दिया जाए तो वो क्या संदेश देता है कि तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं। वाह, तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं, भले हो क्रोध चेहरे पर, हृदय में प्यार रखते हैं, और हमारे देश को जो तोड़ने की बात करते हैं हम अपने हाथ में उनके लिए हथियार रखते हैं। क्या बात है। हम अपने हाथ में उनके लिए हथियार रखते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन ने क्या दिया, मैं बताता हूं क्या दिया। जो रनवे पर कूप बना था, कुआं बना था, उसको याद रखना। एक छंद मैं आपके सामने रखता हूं, ताजी छंद लिखा हुआ है, सुनिएगा कि सीमाओं पे दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त किया, सीमाओं पे दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त किया, न्याय का नया स्वरूप दे दिया सिंदूर ने, और पानी वाली नदियों का रुख मोड़ने के बाद रनवे के बीच कूप दे दिया सिंदूर ने। और व्योम वाली व्योमिका के साथ सोफिया को देख, व्योम वाली व्योमिका के साथ सोफिया को देख, बेटियों को सिंह रूप दे दिया सिंदूर ने, और गोली के जवाब में जो गोला दाग दे तुरंत भारत को ऐसा भूप दे दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात भारत को ऐसा भूप दे दिया सिंदूर ने। और मैं अपनी बेटियों को नमन करता हूं, उनके बारे में 4 पंक्तियां कहता हूं कि आज हमारी बेटी कहां से फर्श से अर्श तक किस रूप में पहुंची हैं। जी स्वागत। पूरी वसुंधरा का आधार बेटियां हैं, क्या बात है। खुशियों की संपदा का भंडार बेटियां हैं, सरहद पे दुश्मनों से लड़ती है आजकल ये, सेना की टोलियों में सरदार बेटियां हैं, सेना की टोलियों में सरदार बेटी। और अब से 30 वर्ष पहले जाइए, अब सीधा तुम्हें बैक ले जाऊं, कहां से हम कहां हैं और आए कहां से हैं। कभी गाड़ी नहीं देखी, कभी दफ्तर नहीं देखे, हमारे होश में माने कभी जेवर नहीं देखे। इन्हें आजाद कर दो, इन बेटियों को इन्हें आजाद कर दो, ये सितारे छू के आएंगी। अभी तक आपने इन तितलियों के पर नहीं देखे, अभी तक आपने इन तितलियों के पर नहीं देखे। और एक छंद और आखिरी पढ़ता हूं। आदिकाल से लेकर आज तक मातृशक्ति ने किस प्रकार से हर जो भी परिस्थितियां आई हैं उनमें हमेशा पुरुष वर्ग के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। सुनिएगा, एक कोशिश की है जी। और कोरोना काल को याद रखिएगा कि महलों से दूर हो के साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी, और प्रभु राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, शबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी। अरे माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी। और कोरोना काल में आप हैं कि चंद रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। और आखिरी 4-5 पंक्तियां और देखिए कि 2 घरों की हैं निभाती जिम्मेदारी बेटियां। पूरे भारतवर्ष को कहना चाहता हूं कि 2 घरों की हैं निभाती जिम्मेदारी बेटियां, फिर भी हमको लग रही क्यों बोझ भारी बेटियां। अरे देश की, राष्ट्र की चारों तरफ से पैरवी हो जाएगी, साथ होंगे 2 हमारी 2 तुम्हारी बेटी। क्या बात है। और एक दिन उभरेंगी बनकर, एक दिन क्या उभर रही हैं कि एक दिन उभरेंगी बनकर जंग के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की बरछी कटारी बेटियां, रानी लक्ष्मीबाई की बरछी कटारी बेटियां। और आसमां भी है चरौरा इस कदर हैरान है, चंद्रमा को छू रही हैं बारी बारी बेटियां। क्या बात है, चंद्रमा को छू रही हैं बारी बारी बेटियां। बिल्कुल, तिरंगे की बात चली है, बेटियों की बात चली है, तो मनीष जी 4 पंक्तियां और। 4 पंक्तियां तिरंगे पे कि बटे हैं हम कबीलों में, कि बटे हैं हम कबीलों में, बटा पर कब तिरंगा है। कि बटे हैं हम कबीलों में, बटा पर कब तिरंगा है। मेरा भगवान है यही
मेरा तो रब तिरंगा क्या बात है, क्या बात है। कोई जब पूछ लेता है तुम्हारा धर्म क्या है तो, कोई जब पूछ लेता है तुम्हारा धर्म क्या है तो, फकर से सबको कहता हूँ मेरा मजहब तिरंगा है। बहुत अच्छा। अभी सावन बीता है, मैं तिरंगे को कहाँ ले जाना चाहता हूँ, कहाँ से जोड़ता हूँ, देखिएगा। मैंने कहा कि कभी रोली कभी अक्षत कभी मावा तिरंगा है, कभी रोली कभी अक्षत कभी मावा तिरंगा है, कभी काशी कभी मथुरा कभी कावा तिरंगा है, कभी गुरु ग्रंथ की वाणी कभी कुरा की आयत है, कभी गुरु ग्रंथ की वाणी कभी कुरा की आयत है, कभी कैलाश पे बैठा हुआ बाबा तिरंगा, क्या बात है। कभी कैलाश पे बैठा हुआ बाबा तिरंगा है। चलिए, बेटियों का जिक्र चला है तो 4 पंक्तियां दमदार आपकी तरफ से भी। जी, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहता हूं बेटियों पर। पहले आदरणीय ने भी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया और मुझे इस बात का गर्व होता है कि वो काशी का ही आंगन था जहां लक्ष्मीबाई खेली थी, बड़ी हुई थी, उनका जन्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं मैं उनका अनुज हूं और वो स्वर्ग में बैठ करके मुझे देख रही हैं। मैं एक छंद बेटियों पे देता हूं कि कैसे कह रहे हो बेटियों को अबला का रूप, शक्ति की स्वरूपा है जवानी बनी बेटियां। कैसे कह रहे हो बेटियों को अबला का रूप, शक्ति की स्वरूपा है जवानी बनी नारियां, ममता मई है प्रेमा श्रद्धा भक्ति दयावती, त्याग बलिदान की निशानी बनी बेटियां, त्याग बलिदान की निशानी बनी बेटियां, व्यथा है नगर बधुओं के रूप में भी रही, शर्म हया आंखों वाला पानी बनी बेटियां, और वक्त आ गया तो तलवार खींच खड़ी हुई वीरांगना झांसी वाली रानी बनी बेटियां। क्या बात है। वीरांगना झांसी वाली रानी बनी बेटियां। मैं एक चित्र खींचना चाहता हूं। इस समय जो वर्तमान परिदृश्य दिखाई देता है अपने देश में, मैं उसको चाहता हूं कि एक छोटी सी कविता के माध्यम से वो भी बताऊं, पूरे देशवासियों को बताऊं, क्योंकि इसी से हमें मुक्ति चाहिए, तब जाकर के भारत अपना महान बन सकेगा। सुनिएगा, एक रात में ख्वाब देखता हूं, अगर औसतन किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मान ली जाए तो निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वर्ग में बैठे होंगे। और इस देश में, इस देश की आजादी में अगर सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। एक रात में स्वप्न देखता हूं, स्वप्न में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन होते हैं, उनके आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। मेरे बार बार पूछने पर भी वो नहीं बताते कि उनके आंखों में आंसू क्यों है। तब मैं कोशिश करता हूं कि छोटी छोटी टुकड़ियों के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाऊं कि नेताजी की आंखों में आंसू आखिर क्यों आए होंगे। सुनिएगा कि गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए, जब कोई सामने भाई से भाई लड़ता है, जब कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, घर में खाने के लिए एक भी दाना न मिले, जब भूखे पेट को 2 वक्त का खाना न मिले, सुनहरे भारत का सपना सियाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं क्षेत्रीयता की आग जलती है देखो, जब भाषावाद के कारण शहर सुलगता है, विभिन्न जातियों में ऊंच नीच बढ़ता है, धर्म के नाम पर जब मौलवी डराते हैं, बताकर श्रेष्ठता पंडे यहां लड़ाते हैं, जब कभी देश में दंगों के बीज बोता है, जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। ने कि यहाँ घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, यहाँ घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, फर्ज ईमान खुददारी का दम निकलता है, यहाँ सब चंदन है सर्प दंश सहते हैं, तमाम आस्तीनों में भी सांप पलते हैं, जब किसी बहन की डोली जलाई जाती है, बुराई की चले सत्ता भलाई जाती है, जब बूढ़ा बाप बेटियों का बोझ ढोता है,
स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। या आप दोनों के हवाले, नारी शक्ति के हवाले करता हूं कि जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, माँ के ख्वाब की बगिया उजाड़ देता है, कहीं दहेज के लिए बलि चढ़े बेटी, अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़े बेटी, जब खादी भेड़ियों के लिए खाल बन जाए, सुरक्षा देने वाला ही दलाल बन जाए, यहाँ जनतंत्र जब भी लहूलुहान होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। अंतिम पंक्तियां देता हूं। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, कहीं ठिठुरे कोई, कहीं अलाव जलता है, फूल मिलते नहीं है खार पाए जाते हैं, सत्ता में यहाँ गद्दार पाए जाते हैं, बताकर हित आदमी आम का लूटे दौलत, कोई लेकर सहारा राम का लूटे दौलत, जब कभी खून का पुख्ता गवाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मित्रों, कवि का काम सिर्फ समस्या दिखाना नहीं होता, समाधान की भी बात करता है रचनाकार। तो मैं अंत में समाधान की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं कि आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, हो के दूर खामियों से राष्ट्रगान करें, हमारे हिंद से कभी भी गंगा न रूठे, मरते दम तलक विजयी तिरंगा न छूटे, चहकती धूप में सूरज भी मुस्कुराएगा, होके मदमस्त यूं दमदार गीत गाएगा, कसम है हमको ये अंधेर न होने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को न रोने देंगे। क्या बात अपने प्यारे सुभाष को न रोने देंगे। क्या बात है। देखिए, ये पंक्तियां इसलिए भी दमदार आपकी जरूरी हो जाती है क्योंकि जैसा विनीत जी ने कहा कि हम जश्न के बीच में मंथन ना भूल जाएं, और हम ये भी ना भूल जाएं कि ये आजादी, आज हम आजादी के 78 साल पूरे हो गए हैं, हम इस आजादी को मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा देश पहले कभी गुलाम नहीं हुआ। इस धरती ने ऐसे बहुत सारे वीर सपूत दिए हैं। जब जब किसी ने भारत की तरफ आंख उठाई है, हमारे वीर सपूतों ने उन्हें जवाब दिया है। कुछ चार पंक्तियां चलते चलते विनीत जी। नवजोत जी अनुमति दें तो मैं एक विषय थोड़ा सा कह देता हूं। मैं पोर्ट ब्लेयर गया था सेल्यूलर जेल देखने के लिए। मैंने वहां पर या तो बंगाल के सर्वाधिक शहीद देखे या सिखों के सर्वाधिक शहीदों की सूची वहां पर थी। मैं उन पर कुछ चार पंक्ति कह देता हूं चलते चलते, क्योंकि सबसे बहादुर कौम मैं उसे मानता हूं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये कौम शीश, क्योंकि सिखों का चाहे भगत सिंह जी से रहा हो, गुरु गोविंद सिंह जी से रहा हो, अद्भुत योगदान है इस देश के स्वातंत्र में, ऐसा मेरा मानना है और देश का मानना है। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है, और ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। तो इन वीरों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत प्रणाम। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए, और हमने आज अपने देश की आज़ादी के इन 78 सालों को समेटा है आपकी कविताओं के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। आज़ादी दिवस बहुत बहुत मुबारक। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।